अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सय्यतुन तसूअका खैरुन इंदल्लाहि मिन हसनतिन तुअजिबुका। अज़ीज़ान मोहतरम, हम एक बार फिर सिलसिले दुरूस नहजुल बलागा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी वो बुराई जो तुम्हें पशेमान करे, जो तुम्हें नादिम करे, वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर है तुम्हारी उस नेकी से जो तुम्हें मगरूर कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, तकब्बुर और गुरूर कितनी बुरी चीज़ है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ़ इस बात से लगा सकते हैं कि इब्लीस बना तकब्बुर की वजह से, शैतान बना तकब्बुर की वजह से, और उसके गुरूर ने, उसके तकब्बुर ने उसे बारगाह मलकुती से, फ़रिश्तों की बज़्म से बाहर कर दिया। और वो कल भी लानती था, आज भी लानती है और क़यामत तक वो लानती रहेगा। सिर्फ़ इस तकब्बुर ने कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बने हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गुरूर, तकब्बुर इंसान को नाकाम कर देता है, चाहे किसी भी शोबे में आप जाएं। और जब भी इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है, उसका इन्हितात और उसका तनज़्ज़ुल शुरू हो जाता है, वो नीचे जाने लगता है, पस्ती की तरफ जाने लगता है। बजाय इसके इंसान की फ़िक्रमंदी, अपनी कमियों का एहसास, अपनी कोताहियों का एहसास कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, उन्हें दूर किया जाए और मुनकसिर मिजाजी से ज़िंदगी बसर की जाए, पेशे परवरदिगार भी और लोगों से भी नरमी से मिला जाए, इनकिसारी से मिला जाए, ये नुस्खा इंसान को कामयाब करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस है जो अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़री ने भी शरह नहजुल बलागा में नक़ल की है। फरमाते हैं कि पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि तुम्हारा अपने बारे में ये सोचना कि हम बुरे हैं, हम गुनहगार हैं, ये अच्छा है। इसका नतीजा आप बरक्स निकाल लें, यानी हमारा अपने बारे में ये सोचना कि हम बहुत अच्छे हैं, ये हमारे बारे में बुरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक हदीस है जो उसूल काफ़ी में नक़ल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने हज़रत दाऊद पर वही नाजिल की कि अपनी कौम के जो गुनहगार लोग हैं उनको बशारत दे दीजिए और जो अच्छे लोग हैं उन्हें ख़बरदार कीजिए। तो जनाब दाऊद ने पूछा कि इसका क्या मतलब, कि जो गुनहगार लोग हैं उन्हें बशारत दे दें और जो अच्छे लोग हैं उन्हें ख़बरदार करें। किस चीज़ की बशारत दें उन्हें जो बुरे हैं, और किस चीज़ से ख़बरदार करें उन्हें जो अच्छे हैं? कहा जो गुनहगार हैं उन्हें इस बात की बशारत दे दीजिए कि अगर वो अपने गुनाहों पे नादिम हो, पशेमान हो, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं तो खुदावंद आलम उन्हें माफ़ कर देगा। और जो अच्छे हैं, नेक लोग हैं, इबादत गुजार हैं, उन्हें इस बात पर ख़बरदार कर दें कि कभी अपनी इबादत पर, अपनी नेकियों पर तकब्बुर मत करना, वरना खुदावंद आलम तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा, तुम्हारी इबादतें ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह उसूल काफ़ी में एक और हदीस नक़ल है कि दो बंदे मस्जिद में दाखिल हुए। एक बंदा गुनहगार था और एक बंदा इबादत गुजार था। मस्जिद में दोनों दाखिल हुए, लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकले तो जो गुनहगार था वो मग़फ़िरत याफ़्ता हो चुका था, उसके गुनाह माफ़ हो चुके थे। लेकिन जो इबादत गुजार था, जो मस्जिद से बाहर निकल रहा था, वो गुनहगार बन चुका था। क्यों? वो जो गुनहगार था और मस्जिद में दाखिल हो रहा था, उसने जा कर के मस्जिद में अपने गुनाहों पर तौबा की
खुदावंद आलम की बारगाह में गिड़गिड़ाया, उसने इस्तिग़फ़ार किया बाद अज़ नमाज के, परवरदिगारा हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा। खुदावंद आलम ने उसे बख्श दिया। वो हिदायत याफ्ता मस्जिद से बाहर निकला कि उसके दामन में कोई गुनाह नहीं थे। और वो जो इबादत गुज़ार था, जो नेक बंदा था, वो जब मस्जिद में गया तो उसके दिल में ये ख़याल पैदा हुआ कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा कामयाब हूँ। और गुरूर पैदा हुआ, उज्ब पैदा हुआ अपनी इबादत पर कि मैं कितनी इबादतें पढ़ता हूँ, कितने साल से मस्जिद में आ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी तकब्बुर उसके अंदर पैदा हुआ हो, खुदावंद आलम को वो तकब्बुर पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसके नाम अमाल में गुनाह दर्ज कर लिया गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कभी भी चाहे दुनियावी मामलात हों या इबादत के मामलात हों, हमेशा इंसान को ये इंसान की तलाश रहनी चाहिए कि अपनी खामियां दूर करें, अपनी कमियां दूर करें। वाक़या मशहूर है कि खरगोश और कछुए का मुकाबला हुआ। खरगोश भी दौड़ा, कछुआ भी दौड़ा, लेकिन खरगोश ने ये सोचा कि अरे कछुए मियाँ तो अभी कहीं रेंग रहे होंगे और हम तो बहुत आगे निकल आए हैं, इसलिए हम थोड़ा सो लें, अब फिर उठेंगे, फिर दौड़ जाएंगे, अभी तो कछुआ न जाने कहाँ पड़ा होगा। और वो सोया तो सोया ही रह गया, कछुआ आगे निकल गया। आप देखें, जो दौड़ने में कमज़ोर था वो आगे निकल गया, जो तेज़ था वो सोता रह गया। ये क्यों? तकब्बुर की वजह से, उज्ब की वजह से। तो उसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, जो गुनहगार है वो माफ़ी मांग लेता है, मग़फ़िरत तलब कर लेता है और आगे निकल जाता है। लेकिन जो इबादत गुज़ार है, खुदा ना खास्ता अगर उसके दिल में गुरूर पैदा हो गया, तकब्बुर पैदा हो गया, तो वो खरगोश की तरह पड़ा रह जाता है, सोता रह जाता है। खुदावंद आलम से दुआ है कि हम सबको गुरूर और तकब्बुर से बचाए और हम सबको अपनी खामियों की तरफ तवज्जो करने की और अपनी खामियां दूर करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।